तो हम रेस्पिरेटरी ट्री पढ़ रहे थे और साथ साथ में हम लोग एयर का जो पाथ है वो ट्रेस कर रहे थे, ठीक है। और हम कहाँ तक पहुंचे थे? ट्रैकिया तक हम पहुंच गए थे, ठीक है। तो एक बार फिर से कहाँ से स्टार्ट हुई थी एयर? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल से नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स से फेरिंक्स, फेरिंक्स से लैरिंक्स, लैरिंक्स से फाइनली ट्रैकिया। अब ट्रैकिया के आगे का देखते हैं। चलो भाई, ये ट्रैकिया मैंने बोला था मिड थोरेसिक कैविटी में, यानी कि फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा T5 के लेवल पे जाके बाइफरकेट कर जाएगी, डिवाइड कर जाएगी। ये बाइफरकेट हुई। एक्चुअली होता क्या है ना कि ट्रैकिया से लेके पूरा एंड तक, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लास्ट पार्ट तक, इसमें टोटल 23 डिविजन्स होते हैं। कितने डिविजन्स होते हैं? 23। ये 23 बार यहाँ पे 23 टाइम्स डिवीजन होंगे, ठीक है। देखो, ट्रैकिया, ट्रैकिया में पहला डिवीजन हुआ, बना प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर सेकंड डिवीजन हुआ, एज अ रिजल्ट क्या बना? लोबर ब्रोंकाई। फिर थर्ड डिवीजन हुआ, एज अ रिजल्ट क्या बना? सेगमेंटल ब्रोंकाई। ऐसे डिवीजन पे डिवीजन, डिवीजन पे डिवीजन चलते जाएंगे और नई नई जनरेशन बनती जाएंगी। ऐसे 23 टाइम्स डिवीजन होता है और 23 जनरेशन बनती हैं। जैसे कि भाई ट्रैकिया को मान लिया हमने जीरोथ जनरेशन, इसको बोलते हैं जीरोथ जनरेशन, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट डिवीजन हुआ, बना प्राइमरी ब्रोंकाई, इसको बोल दिया अपन ने फर्स्ट जनरेशन, ठीक है। फिर सेकंड डिवीजन हुआ तो बनी सेकंड जनरेशन, थर्ड डिवीजन हुआ तो बनी थर्ड जनरेशन। तो इस तरह से ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई से लोबर ब्रोंकाई, लोबर ब्रोंकाई से सेगमेंटल ब्रोंकाई, एंड ऐसे रिपीटेड डिवीजन होते रहते हैं। ये पूरा फैशन है। अब देखो, ट्रैकिया मिड थोरेसिक कैविटी में, ट्रैकिया में हुआ डिवीजन, बाइफरकेट हुआ, बना प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। एक राइट साइड में बना, एक राइट साइड में बना और एक लेफ्ट साइड में बना, ठीक है। वो जो राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई बने वो एंट्री मारेंगे राइट एंड लेफ्ट लंग्स के अंदर, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई एंट्री कहाँ मारेंगे? लंग्स के अंदर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये हम फॉर एग्जाम्पल ये प्राइमरी ब्रोंकाई है, ये राइट है, ये लेफ्ट है। ये लेफ्ट ब्रोंकाई क्या करेगा? लंग्स के अंदर एंट्री मार देगा। जैसे ही ये लंग्स के अंदर मारा एंट्री, फॉर एग्जांपल लेफ्ट लंग लेके चल रहा है, लेफ्ट लंग में मारा एंट्री, तो लेफ्ट लंग में आपको पता है 2 लोब होते हैं, राइट लंग में 3 लोब होते हैं। जैसे ही प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस ने मारी लेफ्ट लंग में एंट्री, एंट्री मारते ये बाइफरकेट हो जाएगा और 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। दोनों दोनों लोब के लिए 1 1 ईच फॉर बोथ लोब्स, ठीक है। अपर लोब एंड लोअर लोब, एक अपर लोब में जाएगा, एक लोअर लोब में जाएगा। ये देखो, ये ट्रैकिया था, डिवाइड हुआ, लेफ्ट राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई, लेफ्ट ब्रोंकाई ने लंग्स में जैसी एंट्री मारी बाइफरकेट हुआ, ठीक है। बना लोबर ब्रोंकाई, एक जाएगा अपर लोब में, एक जाएगा लोअर लोब में। क्लियर है? अब देखो, आपके जो लंग्स होते हैं ना, लंग्स में फिर लोब्स होते हैं। ईच लोब के अंदर भी कई सेगमेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो लेफ्ट लंग है ना, लेफ्ट लंग में टोटल 8 सेगमेंट्स होते हैं। 4 तो होते हैं अपर लोब में और 4 होते हैं लोअर लोब में, ठीक है। अब ये लोअर लोब में आया, लोबर ब्रोंकाई, लोअर लोब में आया। अब लोअर लोब में कितने सेगमेंट्स हैं? 4 सेगमेंट्स हैं। तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। मैंने 2 ही ड्रॉ किए हैं, 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 1 फॉर ईच सेगमेंट, ठीक है। 1 फॉर ईच सेगमेंट। यहाँ पे ऐसे 4 होंगे। अब इसने सेगमेंट में एंट्री मार दी, सही, तो इसको इसलिए इसको क्या बोलते हैं? सेगमेंटल ब्रोंकाई। ट्रैकिया, प्रिंसिपल ब्रोंकाई, प्रिंसिपल ब्रोंकाई ने मारी लंग के अंदर एंट्री, बाइफरकेट हो गया 1 फॉर ईच लोब, इसलिए इसको बोल दिया लोबर ब्रोंकाई। लोबर ब्रोंकाई, लोबर ब्रोंकाई, फिर फिर लोबर ब्रोंकाई फिर डिवाइड हुआ और गया और डिवाइड हुआ सेगमेंट्स में जाने के लिए, तो ये होगा सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। अब सेगमेंट में पहुंच गया। अब उसके बाद फिर डिवीजन, जैसे अभी तक डिवीजन चलते रहते हैं, फिर रिपीटेड डिवीजन हो गए, डिवीजन होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा। फाइनली आफ्टर 16 डिविजन्स, आफ्टर हाउ मेनी डिविजन्स? आफ्टर 16 डिविजन्स, आफ्टर 16 डिविजन्स, आफ्टर 16 डिविजन्स आपका बन जाएगा टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है। देखो, जैसे जैसे डिवीजन हो रहा है, ट्रैकिया, ट्रैकिया से प्रिंसिपल ब्रोंकाई और से प्राइमरी ब्रोंकाई, लोबर ब्रोंकाई, सेगमेंटल ब्रोंकाई,
देन सब्सिक्वेंट डिविजन हुए, बना टर्मिनल ब्रोंकियोल। जैसे जैसे डिवीजन हो रहा है देखो डायमीटर छोटा होता जा रहा है। ट्रैकिया, ट्रैकिया से ये छोटा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। तो जैसे जैसे आप नीचे जाओगे डायमीटर कम होता जाएगा। अब एक और चीज, जब आपका बना सेगमेंटल ब्रोंकाई, यहां तक हम बोल रहे हैं ब्रोंकाई, प्रिंसिपल ब्रोंकाई, लोबर ब्रोंकाई, सेगमेंटल ब्रोंकाई। लेकिन यहां से ऑनवर्ड्स जैसे ही अब इसमें रिपीटेड डिविजन होने लगेंगे ना, अब डायमीटर कम होता जा रहा है, अब ब्रोंकाई की जगह बोलेंगे ब्रोंकियोल्स। ठीक है, तो इसमें रिपीटेड डिविजन हो रहे हैं, तो काफी सारी जनरेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स बनेंगी। बनते 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 फाइनली आफ्टर 16 डिविजन्स कौन सी जनरेशन आएगी? टर्मिनल ब्रोंकियोल। ठीक है, कौन सी? टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब टर्मिनल ब्रोंकियोल फिर डिवाइड होगा। टर्मिनल, जब टर्मिनल ब्रोंकियोल में डिवीजन होगा तो एज अ रिजल्ट बनेगा क्या? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ठीक है, और जब रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में डिवीजन होगा तो बनेगा फाइनली एल्वियोलर डक्ट। और इस एल्वियोलर डक्ट के, देखो इधर टर्मिनल पार्ट पे, एल्वियोलर डक्ट पे ये गुच्छे के जैसा, गुच्छे के जैसी लगी हुई है, अटैच है क्या? एल्वियोलाई। समझ आया? ट्रैकिया, ट्रैकिया में डिवीजन हुआ, प्राइमरी ब्रोंकाई और से प्रिंसिपल ब्रोंकाई। देन प्रिंसिपल ब्रोंकाई ने मारी लंग्स में एंट्री, लेफ्ट ने मारी लेफ्ट में एंट्री, राइट ने मारी राइट में एंट्री। जब एंट्री मारी फिर डिवीजन हुआ तो बन गए लोबर ब्रोंकाई, वन फॉर ईच लोब। देन लोबर ब्रोंकाई में डिवीजन हुआ, बने सेगमेंटल ब्रोंकाई, वन फॉर ईच सेगमेंट। देन ईच सेगमेंट में जो सेगमेंटल ब्रोंकाई है उसमें भी रिपीटेड डिवीजन हो रहे हैं, सेवरल जनरेशन ऑफ ब्रोंकियोल्स बन रहे हैं। और फाइनली जाके आफ्टर 16 डिवीजन बना टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल ब्रोंकियोल में जब डिवीजन हुआ तो बना रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में डिवीजन हुआ तो बने एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलर डक्ट पे ही अटैच है क्या? बंच ऑफ एल्वियोलाई। ठीक है, अब देखो मैंने ये पोर्शन यहाँ पे ड्रॉ किया, ये है आपकी एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, मैंने क्या किया, इस एल्वियोलर डक्ट का लिया ट्रांस, इसको किया मैंने हॉरिजॉन्टली ट्रांस, इसका हॉरिजॉन्टल ट्रांसेक्शन लिया। ठीक है, मैंने इसको पकड़ा, मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, इसको मैंने हॉरिजॉन्टली ट्रांसजेक्ट किया और इधर आपके सामने ड्रॉ कर दिया। अब हम इसके अंदर झांक रहे हैं। ठीक है, अब इसके अंदर झांकेंगे तो क्या दिखेगा हमें? ठीक है, ये देखो, ये है आपकी एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, डक्ट आई, ये है आपकी एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, ये एल्वियोलर कैविटी, आपकी एल्वियोलाई की कैविटी हो गई, एल्वियोलर कैविटी। ठीक है, एल्वियोलर कैविटी। अब ये जो जितनी भी एल्वियोलर कैविटी है ना, एल्वियोलर कैविटी, एल्वियोलर कैविटी, एल्वियोलर कैविटी, इन सबकी कॉमन कैविटी है। देखो जब एल्वियोलर डक्ट से हम एंटर हुए तो यहाँ पे कॉमन कैविटी आएगी, कॉमन कैविटी। ये कॉमन कैविटी को बोलते हैं एट्रिया। क्या बोलते हैं? एट्रिया। ठीक है, यहाँ पे भी सारी लेबलिंग कर देते हैं। ये हो गया भाई आपका ट्रैकिया, ये हो गया था ट्रैकिया। फिर इधर प्रिंसिपल ब्रोंकाई और से प्राइमरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी हो गया। लोबर ब्रोंकाई, लोब्स में क्या था? वन फॉर ईच लोब। लोबर ब्रोंकाई का दूसरा नाम है सेकेंडरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई भी बोल देते हैं। फिर ईच लोब में लोबर ब्रोंकाई में डिवीजन हुआ था और बने थे सेगमेंटल ब्रोंकाई, वन फॉर ईच सेगमेंट। सेगमेंटल ब्रोंकाई का एक और नाम टर्जरी ब्रोंक्यूल, टर्जरी ब्रोंकाई। ठीक है, टर्जरी ब्रोंकाई में रिपीटेड डिविजन्स हुए, आफ्टर 16 डिविजन्स बना था क्या? टर्मिनल ब्रोंकियोल। क्या बना था? टर्मिनल टर्मिनल ब्रोंकियोल। ठीक है, फिर उसमें डिवीजन हुए थे, क्या बना था? रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। फिर उसमें डिवीजन हुआ था तो क्या बने थे? एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट पे क्या लगा हुआ है? एल्वियोलाई। ठीक है, फिर मैंने इसका ट्रांजैक्शन लेके यहाँ पे दिखाया था, ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई की कैविटी है, एल्वियोलर कैविटी। और यहाँ पे है सेंटर में कॉमन कैविटी जिसका नाम है एट्रिया। अब आपको कुछ याद आ रहा है? देखो, ये होगी एल्वियोलाई।
ठीक है, ये यहाँ पे ले लेते हैं, ये हो गई एल्वियोलाई। ठीक है, इधर हो गया आपका हार्ट, ये हार्ट के हो गए 4 चैम्बर्स, आर ए राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, ये हो गया आपका बॉडी टिश्यू। ठीक है, यहां से स्टार्ट हुआ आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, फिर इधर आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये आपका सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ठीक है, ये एल्वियोलाई से ऑक्सीजन ने एंट्री मारी ब्लड में, ब्लड से CO2 ने एंट्री मारी एल्वियोलाई में, ये ब्लड फिर आगे मूव किया था, ब्लड ने एंट्री मारी थी लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल, सिस्टेमिक सर्कुलेशन, फिर टिश्यू में एंट्री मारी ऑक्सीजन ने, और CO2 ने एंट्री मारी टिश्यू से ब्लड में, फिर ये ब्लड आगे मूव हुआ था राइट एट्रियम, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल से वापस पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और ये एल्वियोलाई के नीचे से पास होता हुआ। ये जो हमने फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। ठीक है, हो गया। अब हम एक काम करते हैं, हमने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का ट्रैकिया से लेके एल्वियोलाई तक का लास्ट पार्ट भी देख लिया, और पहले हम ट्रैकिया तक का भी देख चुके हैं। अब हम क्या करते हैं ना, पूरा समअप करते हैं, पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट समअप करेंगे। ठीक है, ओके। एक चीज और, जो लास्ट में वो था ना, ये टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल टर्मिनल ब्रोंकियोल से बना हुआ ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी से बना हुआ एल्वियोलर डक्ट, और ये एल्वियोलाई। ठीक है, तो आप नोटिस करना, मैंने रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के ऊपर कुछ कुछ एल्वियोलाई अटैच कर रखी हैं, सेम विद दी एल्वियोलर डक्ट। और ये तो खैर एल्वियोलाई है ही मेन साइट ऑफ गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, लेकिन कुछ कुछ एल्वियोलाई याद रखना, कुछ कुछ एल्वियोलाई रेस्पी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल की वॉल पे भी अटैच होती हैं, एंड सेम केस विद दी एल्वियोलर डक्ट। ठीक है, चलो अब सम अप करते हैं। अब सम अप करते हैं। चलो बताओ मुझे, कहाँ से स्टार्ट हुआ था। हमने स्टार्ट किया था एक्सटर्नल नोस्ट्रल से। ठीक है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल, एक्सटर्नल नोस्ट्रल के बाद क्या आया था, नेजल कैविटी, नेजल कैविटी। ठीक है, नेजल कैविटी के बाद क्या आया था, नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स, नेजोफेरिंक्स के बाद क्या आया था, फेरिंक्स, फेरिंक्स के बाद क्या आया था, ट्रैकिया, और ट्रैकिया के आगे का हमने अभी पढ़ा है। ट्रैकिया के बाद आपका प्राइमरी ब्रोंकाई, फिर सेकेंडरी ब्रोंकाई यानी कि लोबर ब्रोंकाई, फिर टर्जरी ब्रोंकाई यानी कि सेगमेंटल ब्रोंकाई। उसके बाद इसमें रिपीटेड डिविजन्स हुए थे, आफ्टर 16 डिविजन्स बना था टर्मिनल ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल से बना था रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के बाद बना था एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट के बाद फाइनली लास्ट पार्ट एल्वियोलाई। क्लियर है पूरा, एक्सटर्नल नोस्टल से स्टार्ट हुए कहां तक गए, एल्वियोलाई। अब एक चीज देखो, मैंने बताया था कि जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के वॉल्स पे थोड़ी कुछ कुछ ओकेशनली
एल्वुलाई अटैच मिलती हैं इसकी वॉल से। इससे पहले पूरे पार्ट में कहीं भी एल्वुलाई नहीं है, ठीक है। एल्वुलाई कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ से अपीयर होनी स्टार्ट होती है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। तो इसका मतलब कि थोड़ा थोड़ा गैसियस एक्सचेंज का जो काम है, जो कि ऑब्वियसली एल्वुलाई का काम है, और इसकी वॉल के साथ थोड़ी थोड़ी एल्वुलाई अटैच है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत गैसेस एक्सचेंज यहीं से स्टार्ट हो जाता है, इसी पार्ट से। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में थोड़ा बहुत गैसेस एक्सचेंज होता है, ठीक है। सेम विद द एल्वियोलर डक्ट, और एल्वियोलाई तो खैर है ही मेन साइड, ठीक है। तो यहाँ से लेके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से लेके एल्वियोलाई इतना पार्ट, इस पार्ट को मैं बोल देता हूँ एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन, ठीक है। और जो बाकी पार्ट बच गया पूरा आपका कहाँ से लेके, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके, जहाँ पे कोई गैसियस एक्सचेंज नहीं है, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल, ये पार्ट को बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। क्या बोलते हैं, कंडक्टिंग जोन, ठीक है। इसका तो समझ आ गया, एक्सचेंज जोन का काम है भाई गैसियस एक्सचेंज, लेकिन इसका क्या काम है कंडक्टिंग जोन का। एक तो नाम से ही पता चल रहा है एयर को कंडक्ट करेगा, कहाँ से, पूरा एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके आपके एक्सचेंज जोन तक एयर को कंडक्ट करेगा। साथ में क्या करेगा ना, जो आप एयर इनहेल कर रहे हो सकता है उसमें कुछ फॉरेन पार्टिकल्स हो, डस्ट पार्टिकल्स हो, तो एक तो ये वो डस्ट पार्टिकल्स, फॉरेन पार्टिकल्स उसको क्लीन करेगा, ठीक है, उनको रिमूव करेगा। दूसरा, एयर का करेगा ह्यूमिडिफिकेशन, जो एयर आ रही है जो कि हम इंस्पायर कर रहे हैं उसको ह्यूमिडिफाई करेगा। तीसरा काम क्या करेगा, जो एयर आप इनहेल कर रहे हो उसको बॉडी टेम्परेचर पे लेके आएगा, आपके बॉडी टेम्परेचर के साथ मैच करेगा, ठीक है। तो कंडक्टिंग जोन के क्या काम हो गए, मैंने 3 काम बताए। पहला, क्लीन्स एयर फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल्स। दूसरा काम, ह्यूमिडिफाइज, ह्यूमिडिफिकेशन का काम, ह्यूमिडिफिकेशन। और तीसरा काम, ब्रिंग एयर टू बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर, ठीक है। ये चीज हो गई। अच्छा, एक चीज और, आपने इंस्पायर किया, जब आप नॉर्मल इंस्पायर करते हो ना, अभी हम मान लो मैं नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन कर रहा हूँ, तो जब मैं नॉर्मल इंस्पायर करता हूँ ना, तो अबाउट 500 ml एयर में इंस्पायर करता हूँ, ठीक है। उस 500 ml में से ओनली 150 ml, कितनी, 150 ml एयर पहुंचती है एक्सचेंज जोन में, कितनी, 150 ml यहाँ तक पहुंचती है। तो बाकी 350 तो मैंने बोला था कि हम नॉर्मली 500 ml ऑफ एयर इंस्पायर करते हैं, जिसमें से 150 पहुंच जाती है, पहुंचती है आपके एक्सचेंज जोन में, जो कि गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व है। तो बाकी की 350 ml जो एयर है ना, वो आपके कंडक्टिंग जोन में ही रह जाती है, और यहीं से एक्सपिरेशन के वक्त वापस लौट जाएगी, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या ये जो 350 ml एयर है, क्या क्या इसने गैसियस एक्सचेंज में पार्ट लिया, नहीं लिया। तो इसलिए इस 350 ml एयर जो कि कंडक्टिंग जोन में प्रेजेंट है, इसको बोल देते हैं डेड स्पेस वॉल्यूम। क्या बोल दिया, डेड स्पेस वॉल्यूम, ठीक है। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि डेड स्पेस वॉल्यूम कहाँ होता है, कंडक्टिंग जोन में कि एक्सचेंज जोन में, आंसर कंडक्टिंग जोन में, ठीक है। अब एक और चीज, ट्रैकिया, ट्रैकिया से लेके पूरा नीचे एल्वियोलाई तक, ये जो पार्ट है ना, इसको बोलते हैं ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री, ट्रैकियो ब्रोंकियल ट्री। और ट्रैकिया से लेके टर्मिनल ब्रोंक्यूल यहां तक का जो पार्ट है, इसको बोलते हैं ब्रों। लास्ट टाइम द रिकॉर्डिंग was told due to some problem in my recording device, so let's start from where we left, okay। तो हमने देखा था पूरा का पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक्सटर्नल नोस्ट्रल से लेके एल्वेलाई तक हमने देख लिया था, ठीक है।
और हमने इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया था। कौन कौन से पार्ट? एक तो था कंडक्टिंग जोन और एक था एक्सचेंज जोन। एक्सचेंज जोन तो हुआ वो जोन जिसमें एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, ओके। देन फिर एक कंडक्टिंग जोन क्या कर रहा है? कंडक्टिंग जोन एज नेम सजेस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल एयर का कंडक्शन करेगा, ठीक है, कंडक्शन ऑफ एयर। अपार्ट फ्रॉम दैट Apart from that, it cleans air from foreign particles, then humidifies the incoming air and brings air to the body temperature. Okay? और हमने कहा था कि जितनी भी इनहेल्ड एयर है उसका 350 ml तो कंडक्टिंग जोन में ही रह जाता है, रिमेनिंग 150 ml ही एक्चुअल गैसेस एक्सचेंज में पार्ट ले पाता है, ठीक है। और ये जो 350 ml वॉल्यूम ऑफ एयर है ये टर्मिनल ब्रोंकियल तक आएगा, कंडक्टिंग जोन में आएगा और यहीं से वापस एक्सपेल आउट हो जाएगा विदाउट टेकिंग एनी पार्ट इन गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। और इस 350 वॉल्यूम को हमने नाम दिया था डेड स्पेस वॉल्यूम। क्लियर? नाउ फिर हमने बात की थी कि फ्रॉम ट्रेकिया अप टू एल्वेलाई, फ्रॉम ट्रेकिया अप टू एल्वेलाई इसे हम बोलते हैं ट्रेकियो ब्रोंकियल ट्री, राइट। देन फ्रॉम ट्रेकिया अप टू टर्मिनल ब्रोंक्योल इसे हम बोलते हैं ब्रोंकियल ट्री। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री, ओके। देन फ्रॉम रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल अप टू एल्वेलाई इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी ट्री। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेटरी ट्री। ये हो गया आपका पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अच्छा, वन मोर थिंग, आपको याद है मैंने आपको बताया था कि जो ट्रैकिया है, ट्रैकिया में डोर्सली इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजेस होते हैं, याद है? ये रहा आपका ट्रैकिया। मैंने बताया था कि ट्रैकिया में सी शेप्ड डोर्सली इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस होते हैं। नाउ माय क्वेश्चन इज, क्या सी शेप्ड डोर्सली इनकम्प्लीट कार्टिलेजेस प्राइमरी ब्रोंकाई में होते हैं? द आंसर इज यस, होते हैं। ओके, व्हाट अबाउट सेकेंडरी ब्रोंकाई, होते हैं कि नहीं? इसमें भी होते हैं। व्हाट अबाउट टर्जरी और से सेगमेंटल ब्रोंकाई, इसमें भी होते हैं। देन उसके बाद आगे की जनरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स, जो आगे की नेक्स्ट जनरेशन है उनमें उनमें कुछ ऐसा है कि ब्रोंकाई के बाद जो स्टार्टिंग की कुछ जनरेशन है ना, कुछ जनरेशन ऑफ ब्रोंक्यूल्स जो स्टार्टिंग की इनिशियल जनरेशन है उनमें तो कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, लेकिन उसके बाद हर जनरेशन में गायब होता है। फॉर एग्जाम्पल टर्मिनल में नहीं है, रेस्पिरेटरी में नहीं है, एल्वियोलर डक्ट में नहीं है, उसके बाद कहीं भी कार्टिलेज आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। कहां तक मिलेगा? ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई एंड देन स्टार्टिंग की कुछ जनरेशन ऑफ ब्रोंकियोल, इनिशियल जनरेशन ऑफ ब्रोंकियोल। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंक्योल के बाद आपको किसी भी जनरेशन में कार्टिलेज नहीं मिलेगा। क्या टर्मिनल में मिलेगा? नहीं। रेस्पिरेटरी नहीं, एल्वियोलर डक्ट नहीं, ठीक है। ये आपका खत्म होता है पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अब इस रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में तो कुछ नहीं बचा, बट अब मैं चाहूंगा, जो कि हमारा ऑब्वियसली अल्टीमेट गोल है, कि एनसीईआरटी को समझना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इसको हम एक बार एनसीईआरटी में से रीड करेंगे। रिप्रेजेंटेशन आपके सामने है पूरा, इस रिप्रेजेंटेशन को देखो और मेरे साथ साथ एनसीईआरटी को रीड करो, ओके। ओके, so let's start. We have a pair of external nostrils opening out above the upper lips, okay. It leads to a nasal chamber
नेजल चैम्बर, नेजल कैविटी को एनसीईआरटी बोल रही है नेजल चैम्बर, थ्रू दी नेजल पासेज। नेजल चैम्बर या नेजल कैविटी तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर हो गया, बट उस एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में से, कैविटी या चैम्बर में से, जो जिस रूट से एयर निकल रही है ना, उस पाथ को इन्होंने नेजल पासेज बोल दिया। वो सिर्फ एक पाथ का नाम है, कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। देन द नेजल चैम्बर और से नेजल कैविटी ओपन्स इनटू फेरिंग्स, ठीक है। इन्होंने नेजोफेरिंग्स को स्किप किया हुआ है, फ्रॉम नेजल कैविटी टू डायरेक्ट फेरिंग्स, ओके। देन अ पोर्शन ऑफ विच इज कॉमन फॉर पासेज ऑफ फूड एंड एयर, ये हमने देखा था कि फेरिंग्स के अंदर मिक्सिंग ऑफ फूड एंड एयर हो रहा है, देन उसके बाद अपने अपने सेपरेट पाथ पे ट्रेवल कर रहे हैं, ओके। द फेरिंग्स ओपन थ्रू लैरिंग्स रीजन इनटू ट्रेकिया। Larynx is a cartilaginous box which helps in sound production and hence called the sound box, ये भी हमने देखा। Then during swallowing, glottis can be covered by a thin elastic cartilaginous flap called epiglottis to prevent the entry of food into larynx, सही बात है। Then trachea is a straight tube extending up to mid thoracic cavity which divides at the level of fifth thoracic vertebra into right and left primary bronchi, ठीक है, primary bronchi। Then each bronchi undergoes repeated divisions to form, मैंने बताया था repeated divisions होते हैं, several generations बनती हैं, repeated divisions to form the secondary and tertiary bronchi and bronchioles ending up in a very thin terminal bronchioles। मैंने बताया था जैसे जैसे डिवीजन होता जाएगा, जनरेशन पे जनरेशन बनती जाएंगी, डायमीटर कम होता जाएगा। उसके बाद द ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स initial bronchioles are supported by incomplete cartilaginous rings, ये तो जस्ट अभी देखा, ठीक है। each terminal bronchiole give rise to a number of very thin irregular walled and vascularized bag like structures called alveoli। इन्होंने टर्मिनल ब्रोंक्योल के बाद में सीधा जंप किया कहाँ पे, एल्वेलाई, ये सब स्किप्ड है क्या, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल एंड एल्वेओलर डक्ट, ओके। देन the branching network of bronchi, bronchioles and alveoli comprise the lungs। भाई मैंने बताया था कि ये जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, राइट एंड लेफ्ट, ये एंट्री मारेंगे राइट एंड लेफ्ट लंग के अंदर, तो इसका मतलब यहां से लेके पूरा एंड तक का पार्ट ये कहां पे है, ये लंग्स के अंदर है, ये लंग्स का पार्ट है, दे कंप्राइज लंग्स, क्लियर। चलो एनसीईआरटी भी क्लियर, अब आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में कुछ भी नहीं बचता। हाँ अब क्या करते हैं, ये जो एल्वेलाई है ना, एल्वेलाई, लगे हाथ हम क्या करते हैं, एल्वेलाई का भी स्ट्रक्चर देख ही लेते हैं। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो पूरा देख लिया, एल्वेलाई का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसके बाद चलेंगे लंग्स के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। ये एल्वेलाई, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। चलो अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्वेलाई।